तकलीफ है, सॉरी बोल देते हैं, जो भी है। पर वहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया नहीं और उस बात का मजाक बनाया गया, तो वी वर ओके, ठीक है, नहीं ठीक है। एंड काफी ऑनेस्टली बताऊंगी तो 60% लोग आर ऑलरेडी इन फेवर ऑफ अस, मेरा और वरुण का। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर कमेंट्स और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है उस तरफ, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो और बोलते हैं एंड देन इट जस्ट गेट्स वर्स्ट। आई फील लाइक कि मुझे अभी इसके बारे में इसलिए बात नहीं करनी है। नंबर 1, मैं बहुत बोल चुकी हूँ इस सबके बारे में। नंबर 2, अब मैं अपने जो पार्टनर हैं उनको मैं ये ऑकवर्ड नहीं करवाना चाहती यार। जो मेरा पास था वो पास था, वो खुद भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये अच्छी बात है कि दोनों इक्वली ऑकवर्ड होते हैं, तो ये कंफ्यूजन की वजह से इक्वली ऑकवर्ड होते हैं, तो मैं वो नहीं चाहती। और अगर आज मेरी वजह से अगर प्रियांक को 4 गालियां पड़ रही है, आई डोंट नो वो बेचारा गिल्टी है जो उसने किया है या नहीं है। और अगर वो 10% भी गिल्टी है तो आई डोंट वांट कि वो ये और 4 कमेंट्स की वजह से और डाउन हो जाए या और उदास हो जाए। अब तो अच्छा कट रहा है ना यार सबका, तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गेट अफेक्टेड ऑनेस्टली। बट अगर वो है गिल्टी तो उसको और इफेक्ट होगा, नहीं है गिल्टी तो बोले जाए। अभी मैं बोल चुकी हूँ सब। क्या बात है। एंड आई अप्रिशिएट वन थिंग कि आप चाहती है कि पॉजिटिविटी हो, एंड आई अप्रिशिएट दैट, आई दिल से अप्रिशिएट दैट कि आप चाहती हो। क्या ऐसा हो सकता है दिल से कि बिनफ्शा, प्रियांक, आप और वरुण एक दिन वापस आए and maybe go for a drive together, maybe watch a movie together? मैं बताऊं ना कनन, तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल फंडा है। मैं यही सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि अगर मैं प्रियांक के साथ रह भी लेती तो फिर जो बॉन्ड मेरा और वरुण का है वो कभी उस चीज को मैच ही नहीं कर पाता, वो कंपैटिबिलिटी हो ही नहीं पाती। तो मतलब ही नहीं था ना वैसे रिलेशनशिप का। तो फिर अच्छा ही हुआ जो खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो अच्छा ही हुआ, चारों को अच्छे पार्टनर्स मिल गए, और क्या चाहिए। तो आई एम वेरी कूल, आई वॉज ऑलवेज ओके। हाँ, मैंने थोड़ा जब मैं बोली थी, जब मैं वोकल हुई थी, तब एक शो के प्रेशर में भी थी मैं। शो में तुम्हें वो सारी बातें याद आती है, और जब तुम्हें बोला जाता है कि तुम उसी की वजह से जानी जाती हो, जबकि मैंने 12 साल इंडस्ट्री में दिए हैं। शायद मेरे आसपास के जितने मेरे स्प्लिट्स विलन्स थे उन्होंने इतना देखा भी नहीं है। मैं 12 साल से कर रही हूँ काम। तो जब वो 12 साल का क्रेडिट कोई एक बंदा लेके जाता है तो ऑब्वियसली दिल को हर्ट होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा सा चिड़ी थी। अब जब लोगों ने मेरा टैलेंट देखा है, उन्होंने देखा है कि नहीं सही में भाई है कुछ, इसलिए फॉलो कर रहे हैं, तो आई एम काम अबाउट इट, नाउ आई एम ओके। बट ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि आपने दिल से बोला, आपने वेंट आउट किया पब्लिकली, कहीं आप रिग्रेट करती है कि आपको नहीं करना चाहिए था ओपन, ये आपके प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में इतनी ओपनली बात है? रिग्रेट है, बट मैं ये सोच रही थी कि मुझे थोड़ा सा कम करना चाहिए था। लाइक इफ आई हैव ranted like almost 100%, I would have done it a little 60%। थोड़ा बीच में ज्यादा अगली हो गया था, वो मैं भी मानती हूँ। उसके लिए मैंने उसको सॉरी भी बोला है। I don't know उसने आपको बोला या नहीं। I have said sorry to him. I haven't said sorry to बिनाफ्शा, but I have said sorry to प्रियांक, because मेरा उनके साथ जो था वो था, बिनाफ्शा के साथ मेरा इतना कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा बताओ, अगर आपका लॉकडाउन कल पूरा खत्म हो जाए, आप रोड पे चल रहे हो, यू वरुण, आपने प्रियांक और बिनाफ्शा को देखा, क्या आप सामने से हाय हेलो व्हाट्सएप कहोगे? ऑफ कोर्स यार कनन, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी हमारा जो ये है स्टेट ऑफ माइंड है मेरा और वरुण का, वी आर अबव द स्काई, वी आर हैप्पी, वी आर सैटिस्फाइड। अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा खुश, काम, सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी हैप्पी अराउंड मी, टच वुड। तो I don't want to jinx it यार। I mean I am happy what happened। तो मैं तो यार मिलेगा तो मैं हाय बोलूंगी, क्यों नहीं? क्या बात है। अच्छा बताओ, तुम और वरुण क्या क्या जबरदस्त चीजें करते हो जो तुम बोलते हो यार क्या पार्टनर मेरा भिड़ो? यार ऑनेस्टली हम लोगों का बहुत सेट है मामला। वो गेमिंग करता रहता है पूरा दिन और मुझे मेरी स्पेस मिलती है। मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ फोन पे, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं अभी घर रेनोवेट कर रही हूँ मेरा, तो नया मुझे इंटरेस्ट आया है इंटीरियर डिजाइनिंग में, और मैंने पूरा घर रेनोवेट किया, तो मैं उसमें बिजी रहती हूँ। और फिर हम अच्छी सी एक रात को मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं साथ में, एंड वी टेक केयर ऑफ ईच अदर, वी आर हैप्पी। और साथ में कंटेंट शूट करते रहते हैं घर पे, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, सो इट्स फन। अरे मुझे बताओ, कभी लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं, कि मैंने ऐसे ही परफेक्ट ही रहता है यार? अगर आर्ग्यूमेंट भी होती है ना तो 5 मिनट की होती है, 5 मिनट की, और बहुत ही सरल आर्ग्यूमेंट होती है।
बहुत ही सिंपल, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको बोलती हूँ। और वो बेचारा इतना अच्छा ट्रेंड है ना अपने पापा से, उसके पापा आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है। उन्होंने मुझे पहले ही जैसे ही मिले थे मुझे उन्होंने बोला था, बेटा मैंने इसको सब सिखा दिया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे तभी समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। देन जब हमारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए ना तो ये 5 मिनट में सॉरी 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 सॉरी। हमने यार ये तो बात ही खत्म हो गई, सॉरी बोल दिया, उसके बाद क्या करूं मैं, तो फिर वो खत्म हो जाती है आर्ग्यूमेंट। बट बेचारा मेरी गलती हो या उसकी गलती हो, सॉरी वही बोलता है। अरे क्या बात है, मेरा बड़ा भाई वरुण शेर है यार। मैं अपने बड़े भाई से सीखूंगा। बड़ा भाई You know what I like is that you call me कनन। पूछो क्यों? मेरे स्कूल में सारी टीचर्स और मेरे स्कूल फ्रेंड्स लखनऊ में मुझे कनन बुलाया करते थे यार। I really like it यार। आज हो सकता है लाइफ से तुम कुछ सीख के जाओ तो फिर तुम मुझे भी टीचर बोल सकते हो। फिर एक कैटेगरी तो मैंने साइन ऑफ कर दी है कनन वाली, दूसरी वाली भी हो जाएगी। I love it, क्योंकि यार लोग मुझे सिड के बुलाते, पर मुझे मेरा जो अटैचमेंट है ना वो कनन सरनेम से यार, जो मेरे स्कूल के दोस्त बुलाते थे। तो थैंक यू, तुमने मुझे मेरे स्कूल के दिन याद दिला दिए। मैं जानती हूँ, मैं अटैचमेंट्स की वैल्यू करती हूँ। बट यू नो व्हाट, तुम दोनों में कौन जेन्युइनली ज्यादा सेंसिबल है और कौन है जो इम्पल्सिव है? मैं फॉर श्योर। आप अभी लाइव बंद करके उसका लाइव शुरू कर दो, you'll ask him, he'll say the same question. Obviously me, because obviously experience में और life में I have seen more than him, and he's been a very pampered and a blessed child, and also because मतलब उसके लिए जर्नी काफी अलग रही है, मेरे लिए जर्नी काफी अलग रही है। तो हम दोनों एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। मैंने उससे यही सीखा है कि भाई गुस्से में अपना गार्ड डाउन करो, सॉरी बोलो, बात को खत्म करो। मैं उससे ज्यादा रहती हूँ, मैंने उससे ये चीज सीखी है, बट डेफिनेटली वो काफी कुछ सीख लेता है। बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि जो मैंने समझा हुआ है आप दोनों के बारे में, आप ज्यादा इमोशनल हो, राइट, एज अ पर्सन? वो तो ऑब्वियस है कनन। मैं शुरू से ही काफी इमोशनल रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा दिल पे ले लेती हूँ, लेकिन अगर इफ यू डोंट मैटर टू मी तो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट आई डोंट नो फीलिंग। अगर आप मुझे मैटर नहीं करते, आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी करो, मुझे बिल्कुल मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप मेरे दिल के बहुत करीब हो और अगर आपने इतनी सी भी मेरे लिए कुछ कर दिया जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आई डोंट नो, आई गेट वेरी पैरानॉइड। अभी भी इतनी इमोशनल हो विद ऑल योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ? हाँ, एंड आई थिंक एज एन एक्टर यार मैं इतनी इमोशनल हूँ, मैं पिक्चरें देखती हूँ, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। मैं उस दिन फाइंडिंग डोरी देख के रोना शुरू कर दिया था, मतलब, और वो भी मैं तीसरी बार देख रही थी वो फिल्म, फिर भी मैं रो रही थी। तो मेरा है वो थोड़ा सा ये टैंकी थोड़ी लूज है, फटाफट चालू हो जाता है। So but then I like this emotional side of me. It really helps me when I'm acting. काफी चीजों को मैं समझ पाती हूँ, लाइक क्योंकि मैं इतनी इमोशनल हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई सीन देते हैं जिसमें एक लड़की को ऐसा फील हुआ, उसको ऐसे लगा, so I can actually relate to it because हर छोटी बात पे मैंने इतना ज्यादा फील किया है, तो उसमें मुझे हेल्प हो जाती है। मतलब अच्छा ये वाला इंसिडेंट मैच करता है। तो यानी कि जहाँ पे भी आप जाती है, आप एक कटोरा लेके घूमती है, जहाँ पर रोगे तो कटोरे में डाल देते हो क्या? ऐसे क्या करूँगी मैं? आंसू जमा करके मैं क्या करूँगी करण? ये बात भी सही है यार, आंसू को जाने दो यार, क्या बात है ना। अच्छा सुनना यार, मैं थोड़ा अपसेट था सोशल मीडिया पे, जो ट्रोल्स आए थे तुम्हारे ऊपर। आपने पीरियड्स के बारे में लिखा, एक पोस्ट डाला और आप ट्रोल की गई थी, जो मुझे भी जेन्युइनली लगता है, जो भी हो, महिला हो, जो भी हो, इस विषय पे ट्रोल करना बहुत गलत बात है। What did you go through? I mean, यार मैं बहुत ही कैजुअल, मेरे अभी जैसे मेरी फैमिली में ऑब्वियसली जब मैं बढ़ रही थी तभी मेरी फैमिली में भी थोड़ी ऐसी चीजें थी जो थोड़ी सी टेंशन वाली थी कि ओ पीरियड्स, ओ सीक्रेट, लड़कियों का सीक्रेट, ऐसे वैसे मुझे भी ऐसे ही समझाया गया था। वी कांट हेल्प आवर ओल्डर जनरेशन ना। मम्मी पापा की जनरेशन में बातें अलग थी, अब बातें अलग है। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे मम्मी पापा भी इतने अच्छे थे कि वो मेरे साथ साथ उन्होंने भी एक्सेप्ट किया चीजों को, वो भी बड़े हुए एंड दे एक्सेप्टेड द चेंज ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, दे एक्सेप्टेड द चेंज ऑफ periods, talking about it openly.
तो मेरे साथ साथ वो भी बहुत एजुकेट हुए हैं और वो भी ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप को उतना ढाला है मेरे साथ, वरना कोई कोई पेरेंट्स नहीं मानते हैं यार, तो जो भी कर लो तुम नहीं मानते। तो आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो ये सब चेंजेस हुए। तो मैंने बड़ी कैजुअली डाल दिया क्योंकि मेरे घर पे आम बात है, मैंने डाल दिया तो मुझे ऐसे ऐसे लड़कों के मैसेजेस आए, मैंने बोला बाप रे मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो डाल दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डालूं, मैं उसको एक जवाब दूं और दूसरी लड़कियों को भी दिखे कि ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लड़के ऐसा बोलते तो लड़कियां भी चुप रहती हैं डर के मारे, शर्म के। उनको सिखाया ऐसे गया, यू कांट हेल्प इट। मुझे याद है 8th स्टैंडर्ड में हमें लेकर गए थे सिखाने के लिए इस चीज के बारे में स्कूल में, और हमें बोला था कि खाली गर्ल्स आएंगी अंदर, बॉयज अलाउड नहीं है, और पूरा दिन बॉयज बात कर रहे थे उसके बारे में, तुम लोग क्यों गए थे बताओ बताओ बताओ। देन मजाक उड़ाना, देन बायोलॉजी बुक में देखना और मजाक उड़ाना। तो फिर अगर हम सीधे सीधे बात कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये बात मैंने जानी जब मैंने अपने छोटे भाई से बात की। मेरे घर पे रहता था वो, मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए तो मैंने एक दिन उसको बोल दिया, उसको भी लगा कि हाय मैं कैसे लेके आऊंगा, वो गया लेकर आया, ही फेल्ट हाँ ठीक है। देन फिर मैं उसको बोलती थी मुझे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे बेचारे ने चॉकलेट्स लानी शुरू कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने देखा कि अगर आप सिखाओगे लड़कों को बचपन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर उसको आप ही हवा बना के रखोगे, आप ही इतना सीक्रेट करके रखोगे तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो वो मेंटालिटी वहीं रुक जाती है। So this is what I wanted to change and thankfully I did that। मुझे पता चला इंडिया अभी भी बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा पीछे, तो धीरे धीरे हो रहा है, चेंज होगा, मैं डटे रहूंगी। यस माय टाइग्रेस, लगे रहो आप, लगे रहो एब्सोल्युटली यार। और जितने भी लोग हैं यार ये चीजों पे ऐसे नहीं बोलते गलत गलत बात यार, ये सब नेचुरल फिनोमिनन्स है यार प्लीज। और अच्छा ये मुझे बताओ, क्या आप और विकास गुप्ता अभी भी दोस्तों नहीं हो? क्या सीन हो रहा है यार? नहीं दोस्तों? नहीं यार कनन, वो मतलब आई डोंट नो, मैं उसे आज तक समझ नहीं पाई हूँ यार कनन। ही इज अ वेरी कंफ्यूज्ड गाय। आई डोंट नो उसे क्या चाहिए, उसे क्या नहीं चाहिए। उसे कई बार मदद करने की कोशिश भी की हमने, पर मैंने जैसे अपने लाइफ के स्टार्टिंग में ही कहा था, जब तुम खुद की मदद करोगे तो ही कुछ हो सकता है। तुम आजू बाजू में तुम 100 लोग खड़े कर दो तुम्हारी हेल्प के लिए, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ईट फूड नोबडी कैन फीड यू। सो मेरी उसके साथ थोड़ी नहीं जमती है, उसके और मेरे आइडियाज नहीं मैच होते हैं, हमारे बहुत झगड़े होते थे, तो अभी हम बातचीत नहीं करते। कभी मिस करते हो आपकी और उनकी दोस्ती को? हाँ मैं मतलब हाँ, क्योंकि हमने ऐसे जरूरी है, मतलब ऐसे अगर हम काम को साइड में रखें, हमारे आइडियाज को साइड में रखें, और अगर मैं सिर्फ अच्छी चीजों को याद करूं, तो ऐसे काफी अच्छे मोमेंट्स थे हमारे जो मैं अभी तक याद करती हूँ। सोचती हूँ कि हाँ यार अगर दोस्ती होती तो अच्छा होता, पर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। तो मुझे ना, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे सरल सीधी जिंदगी पसंद है, ब्लैक या व्हाइट, ग्रे मुझसे नहीं होता। अभी वरुण के साथ भी रिलेशनशिप है, एवरीथिंग इज ओपन एंड क्लियर। मुझे झूठ बोलना छुपाना मेरे इसमें है ही नहीं, मुझसे हैंडल ही नहीं होता है। तो यही बात है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो किया था, वो थोड़े इमोशनल हो गए थे, आपने देखा था वो वीडियो? उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, पर मुझे काफी लोगों ने उसके बारे में बताया। मैं वीडियो नहीं देख पाई, पर मुझे लोगों ने उसके बारे में आके बताया। कहीं आपको लगा कि क्योंकि उन्होंने बहुत ही इमोशनल वीडियो बनाया था, उनको आप रीच आउट करें? आपको कहीं ये थॉट आया? यार अगर मैं सब जगह से ब्लॉक हूँ तो फिर रीच आउट करने का मतलब नहीं बनता। और उनका जो लाइव था, मुझे नहीं पता आधी बातें सच है झूठ है, मुझे नहीं पता। मैं हमेशा से कंफ्यूज रही, और उन्होंने कभी मुझे अपने बारे में ऐसे खुल के नहीं बताया, या सच्चाई नहीं बताई, या मुझे कहीं से और कुछ सुनने मिलता था, तो मुझे नहीं समझ में आता है यार। तो आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी फाइन। एंड अगर वो ये लाइव देखेंगे कभी, तो मैं सिर्फ इतना उनको बोलना चाहती हूँ कि इतना ख्याल रखो यार, तुम मुझसे कितने बड़े हो, तुम एक्सपीरियंस कितना है तुम्हें, मतलब MTV एंड पिक्चर्स, ये वो, उनकी वर्क प्रोफाइल माशाल्लाह इट्स वेरी गुड। तो he doesn't need anybody of it, like anything of it. I think he is such a brainy man. उनका मतलब he is a very good producer. उनको अच्छी तरह पता है एक शो को कैसे आगे बढ़ाना है। अगर वो सिर्फ उस पे फोकस करे ना, तो he'll be something else. But he's just wasting his time into all of this drama and खट-खट, which makes no sense to me. अच्छा ये बताइए आप
एक अफवाह जो आपने अपने बारे में सुनी, आपने कहा यार डामाडोल है यार, ये कौन सी अफवाह है यार, ये गलत है, या तो आप हंसने लगी या तो आप बड़ी गुस्से में बोली ये क्या है? कि मुझे बिग बॉस में जाने के बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारे। और वो गलत था या सही? यार फ्री में गई थी यार, मैं क्यों पैसे लूंगी, मैं क्यों पैसे लूंगी अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? मैं नहीं यार, नहीं, मैं फ्री में गई थी। दैट वाज द वर्स्ट न्यूज। आई मीन दिव्या अग्रवाल पैसे पे तो ना बिकती भाई, ना बिल्कुल ना। तो दैट इज रॉन्ग। बाकी जो बोलना है बोल लो, दैट इज रॉन्ग। कभी आपको लगता है कि आप शायद मिसअंडरस्टूड होती है, ऐसे आपको कभी फीलिंग आती है कभी कभार? स्टार्टिंग में जब नई लोगों ने मुझे जाना था, तब काफी पर्सनालिटी को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी लोगों में, एंड काफी बातें जैसे कि यही कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, या मैं ड्रामा करती हूँ, मैं मेलोड्रामा। बट मैं असल जिंदगी में मैं ऐसे ही बात करती हूँ। अगर तुम भी मुझे कैफे में मिलोगे कहीं पे, तो मैं जोर जोर से चिल्ला के आऊंगी तुम्हारे पास। दिस इज माई पर्सनैलिटी। और हर चीज मेरी एक्सट्रीम है। अगर प्यार है तो एक्सट्रीम है, नफरत है तो एक्सट्रीम है। तो मेरा ऐसा नेचर था जो काफी लोगों को पहले कंफ्यूज किया। उनको लगा शायद शो के लिए कर रही है, उनको लगा कि पता किसके लिए कर रही है। जब फिर उन्होंने मुझे जाना पहचाना, 2 साल 3 साल हुए सब चीजों को, अब जाके मेरी ऑडियंस को, मुझे पता है ना कि आप मेरी किसी भी फैन को कुछ भी पूछिए, उनको मेरे बारे में सब कुछ पता हो। और ऐसी कोई बात नहीं। आप खुली किताब है, आप कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारा कैमरा गनी, उसमें जो आप बिग बॉस में देखते हो ना, ग्लासेस लगे हुए हैं, उसके एकदम ऐसे जाकर तुम देख सकते हो सिद्धार्थ को या शहनाज को या किसी को भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरे को एक सिद्धार्थ अच्छा लगता था और एक शहनाज बड़ी अच्छी लगती थी। मैं शहनाज की अनमोल के सामने इतनी खींचती थी, बिकॉज अनमोल के लिए वो जान थी अनमोल की, हाय शहनाज गिल या शहनाज गिल। तो मैं उसको और छेड़ती थी, मैं उसको और ऐसे तंग करती थी कि शहनाज, मैं और चिढ़ता था। और वो जेन्युइनली चिढ़ता था। वो मुझे बाद में मैसेज भी करता था, यार इतना मत बोला कर यार तू। तो it was fun. It was a fun show and I really enjoyed Asim, Siddharth, Shehnaz, very good people. क्या बात है। अच्छा, मुझे यहाँ पे कमेंट्स आए, बसीर, मीशा और नैना। बसीर, मीशा अय्यर और नैना। हाँ, तो नैना भी थी कोई कंटेस्टेंट? हाँ, नैना हमारे सीजन की विनर थी यार। वाह, हाँ। तो उनके साथ टच में हैं आप लोग? ऑफ कोर्स, नैना के साथ मैं टच में हूँ। मायशा के साथ जब भी मिलती है बात हो जाती है, पर आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग। बसीर के साथ भी हूँ टच में, पर वही है कि वो अभी विकास का खास है। तो मैं नहीं चाहती कि बात यहाँ से वहाँ हो, वहाँ से यहाँ हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में उसको कुछ पता चले और उनके बारे में मुझे कोई कुछ आके बोले। फिर वो बात बढ़ती है, फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग। शहनाज गिल, हाँ, शहनाज गिल, हाँ, शहनाज गिल यार, शी इज अ टिपिकल पंजाबी गर्ल। मतलब अगर वो 100% है तो मेरे अंदर 10% होगा उसका। एंड बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने शो संभाला। एंड मुझे तब बुरा लगा था तब वो एक दूसरे शो पे गई थी, देखो वो दुल्हन वाला शो बिग बॉस के बाद जो आया था, मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा था उनके लिए। मेरे को लगा यार कहाँ बेचारी, अभी 3-4 महीने 5 महीने था इस बार तो बिग बॉस, 5 महीने उसमें अटकी, फिर अभी वो शादी वाले शो में अटकी, और अभी ये क्वारंटीन में अटकी। मतलब मैं तो बेचारी का स्टेट ऑफ माइंड सोच रही हूँ, बिकॉज बहुत मुश्किल है यार एक शो में तुम रहो 2-3 महीने और तुम किसी से बात ना करो बाहर से, कैमरास तुम्हारे ऊपर 24/7, बहुत इरिटेटिंग है। अच्छा, एक और नाम मैं लेना चाहता था। तुम खाली आए हो ना कनन। इसके बाद अगर फिर मुझे ट्रोल्स आए ना तो फिर मैं बोलूंगी देखो कनन को। अरे नहीं यार, देखो मैंने तुम्हें पूरा अधिकार दिया है दिल से सही बात करने की, और तुमने किया। मेरे पास कनन इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ है भी नहीं, ऑनेस्टली बताऊं। मैं बड़ी मतलब ठीक है जो भी है, जैसा है सीधा सीधा है। अब आप इस बात को कितना मरोड़ोगे, कितने अजम्पशंस निकालोगे। एक तो इंडियन ऑडियंस में मुझे गुस्सा इस बात का आता, अजम्पशंस हजारों निकालते थे। ओ दिव्या इसको फॉलो नहीं करती, उसको फॉलो नहीं करती, तो इससे बात नहीं हो रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं होता वो नहीं होता। ओ माय गॉड, आई कैन आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। एंड आई वुड लाइक, अगर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, एक एक्टर से, एक आर्टिस्ट से पूछना बंद करो कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है, आप क्या काम कर रहे हो,
आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये सारी छोटी मोटी चीजें काफी डिप्रेशन में डालती है लोगों को. आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, मैंने जितने लोगों के बारे में बात की है, प्लीज अभी उनको जाके ये सब मत बोलो कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, आपने ऐसा किया दिव्या के साथ, वैसा किया. दिव्या बहुत खुश है एंड मैं नहीं चाहती कि अभी उनको भी ऐसा कुछ फील हो. मुझे नहीं पता उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है कनन, इस क्वारंटीन में, इस लॉकडाउन में. अगर उनको थोड़ा सा भी इफेक्ट हो गया, मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा. आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी. आई एम ऑल सॉर्टेड. So here goes. I'm going to take a few names of the people who are watching this. याद रखिए दोस्तों, ये इंटरव्यू YouTube पर भी आने वाला है कुछ दिनों में, मेरा और दिव्या का. तो I want to do my victory wave. Yeah, this goes on YouTube. So this is a victory wave. MD Nasad, Pinky 612711, Archu, Yash Chaurasia, Saurabh Kumar, Mohit Matre, Aparna Kamra, Sheni, Divya Fever, Pavani 9816, ममता, अवनी, अरे बाबा कितने फैंस है यार, कस्तूरी वर्मा, कमारी, मैजिकल पाई, क्या नाम है यार, योर शिट फोटोज है, एक हैंडल है यार, क्या नाम रखे, योर शिट फोटोज. आई लाइक दिस. तुम्हारी फोटोज के बारे में था या मेरी फोटोज के बारे में? लेट मी प्रेज्यूम किसी और के फोटो के बारे में था. इसके बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारा या मेरा पता नहीं. कश्मी कपूर, पमकर, जय माता जी, Mike Oza, Bad Boy, The Lucky Boy, Dhara, everybody. Thank you so much, Divya. और अब जाने से पहले एक डांस स्टेप हो जाए. Come on. करण, मेरे से डांस कंपटीशन में लगाना है, ये चीज है, मैं बड़ी प्राउड हूँ अपने बारे में. मैं भी रॉकर डांसर हूँ डार्लिंग. ये देखो मेरे डांस स्टेप्स. मिलेंगे कभी. ये देखो. Yeah. थैंक यू सो मच करण, बड़ा मजा आया. यार तू खुश रहे, पॉजिटिव रहे. तुम भी यार. You're in a good space. अच्छा काम मिला है, अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, अच्छे पेरेंट्स हैं, तो खुश रहो. And I like the last line you said. बहुत अच्छा लगा वो सुनकर कि यार जितने भी लोग देखने वाले, अगर मैं ये इंटरव्यू YouTube में भी डालूंगा, उसके बाद याद रखना दोस्तों, just spread positivity. ठीक है? Let's be happy. Be बिंदास. We genuinely need it. Thank you Kanan. I am happy हमने लाइव किया. एंड काफी बातें हैं सिर्फ तुम ही निकलवा सकते हो लोगों से. मैं ये भी जानती हूँ. तो you're a great host and I've always loved you. I've seen your shows on Z. I know your Ishq FM radio, सब मैं जानती हूँ और मुझे अच्छे लगते हो आप. तो when I got your offer, I was like yes, I have to and I will. So thank you so much for this. Can I also tell you honestly, to be honest, I always wanted to talk to you as well. When I was told by my team about you, I read up on you, and I could only notice one thing. I said, यार जो भी है, at least वो express करती है. जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे express करना बहुत जरूरी होता है यार. It's very important. Confusion में नहीं रख सकती कनन. तुम आधी चीजें मेरे से पूछ के जाओगे, तुम कंफ्यूजन में रहोगे. हमारे फैंस है, दिन रात कनन वो लोग एडिट्स करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, इतने दीवाने होते रहते हैं. आप मानोगे नहीं, जब से मैं एक पब्लिक फिगर बनी हूँ, उसके बाद से मैंने अपने आप को कितना सुधारा है. पहले मैं भी कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी कर देती थी, पर फिर मेरे को धीरे धीरे नॉलेज आई कि ओ माय गॉड, इस चीज से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, इस चीज से किसी को हर्ट हो सकता है. तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को भी सुधारा. तो इट्स नॉट जस्ट आई एम इंस्पायरिंग पीपल विद सर्कमस्टेंसेस, पीपल आर आल्सो इंस्पायरिंग मी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट इट्स हैपनिंग. ऑलराइट, ऑन दैट नोट मेरे बड़े भाई वरुण को बोलो हेलो. हाँ, तो उसको बोलो अपनी जवानी बरकरार रखे. लव यू डार्लिंग, खुश रहो. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट फेस टू फेस, डांस चैलेंज में तुमको हराऊंगा मैं, समझी? पक्का, देख लेना. You're out यार, तुम हार जाओगी. बाय. Thank you so much. Bye. Bye.